जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि संविधान क्या होता है। उसमें जिक्र आया था कि संविधान की अनुसूचियाँ। तो आज हम संविधान की अनुसूचियों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या होती हैं। तो संविधान की अनुसूचियाँ बेसिकली वो टॉपिक होते हैं जिन पे हमें संशोधन करना हो या कोई सुधार करना हो या कुछ ऐड करना हो या कुछ रिमूव करना हो, तो उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि संविधान संशोधन होता है तो उसमें हमें बहुमत की ज़रूरत होती है, मगर ये साधारण बहुमत से चेंज किए जा सकते हैं। और अनुसूचियों में एक और विशेषता होती है कि न्यायालय द्वारा डायरेक्ट इनका हस्तक्षेप नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है। तो संविधान की अनुसूचियाँ कुछ ऐसे पेज होते हैं जिनमें हमें अलग व्याख्या मिलती है। तो ये अनुसूची संविधान जब बनी थी तो सबसे पहले 8 थी, फिर बाद में 4 और ऐड हो गई हैं धीरे धीरे करके संशोधन के जरिए, और वर्तमान में ये 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहली अनुसूची है भारत के राज्य, यानी भारत में हमारे जो 28 राज्य हैं तो उनका वर्णन मिलता है, उनकी सीमा क्षेत्र, उनकी राजधानियाँ और भी भौगोलिक आदि वर्णन मिलते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन का वर्णन मिलता है। वेतन जैसे राष्ट्रपति की सैलरी क्या होती है, प्रधानमंत्री की, अन्य सांसदों की क्या होती है, विधायक की क्या होती है, और भी ऐसी जितनी भी संवैधानिक पदों पे कार्यरत व्यक्ति होते हैं उनकी वेतन का वर्णन मिलता है। तीसरा है शपथ। तो जैसे कि हम देखते हैं राष्ट्रपति की शपथ हो गई, प्रधानमंत्री की शपथ हो गई, सांसदों की शपथ हो गई, जितनी भी शपथ है उसका डिस्क्रिप्शन कि मैं शपथ लेता हूँ, आगे जो भी होता है वो इसमें मिलता है हमको अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में है राज्यसभा में जितने भी सांसद होते हैं उनकी संख्या, उनका चुनाव कैसे होना है, इन सब के बारे में। राज्यसभा की मेनली सीटों के बारे में इनका वर्णन होता है, कौन कितनी सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब के बारे में वर्णन मिलता है। 5वीं अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति कौन है और इनका आरक्षण जो होता है उन सब के बारे में वर्णन मिलता है। वैसे तो इसके लिए भाग 16 में अलग से वर्णन मिलता है कि राष्ट्रपति द्वारा एसटी और एससी कौन होंगे इसका निर्धारण किया जाएगा, लेकिन कौन एसटी है कौन एससी जिसका सारा वर्णन इस अनुसूची में मिलता है। अभी नेक्स्ट देखेंगे अनुसूची नंबर 6। इसमें पूर्वोत्तर के राज्य बेसिकली 4 राज्य होते हैं जो असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, जिसे हम AMTM शॉर्ट में जानते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के कुछ क्षेत्र में आदिवासी लोग पाए जाते हैं जो कि अभी भी अत्यंत प्राचीन संस्कृति में रह रहे हैं। तो उनके लिए ये प्रावधान है कि वहाँ पे भारत का संविधान लागू ना होके उनका जो नियम कानून है, उनका ट्रेडिशनल है वही चलेगा। 7वां है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मतलब कि इसमें 3 प्रकार की लिस्ट यानी सूचियां जारी की गई है। एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 100 ऐसे विषय दिए गए हैं जिसपे नियम और कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में ऐसे पहले 66 विषय हुआ करते थे, अब चेंज होकर 61 विषय बचे हैं। इन विषयों में राज्य सरकार ही नियम कानून बना सकती है, केंद्र सरकार इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और समवर्ती सूची ऐसी सूचियां जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें नियम बना सकती हैं, लेकिन अगर किसी एक विषय पे दोनों सरकारों का नियम कानून बन जाता है तो केंद्र सरकार उस पर हावी होगा। तो थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। केंद्र सरकार जैसे पॉपुलेशन हो गया, इस पे जितने भी बिल आते हैं वो केंद्र सरकार का होता है। राज्य सरकार जैसे किसान खेती वगैरह से रिलेटेड जो भी है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि समवर्ती सूची में शिक्षा आती है। शिक्षा के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपनी अपनी हिसाब से कार्य करते हैं। अब 8वीं अनुसूची आती है भाषा। इसमें संविधान में वर्णित संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। सबसे पहले ये 14 भाषाएं होती थी, धीरे धीरे अमेंडमेंट करके कुल 3 संशोधन द्वारा 8 भाषाओं को जोड़ा गया है और वर्तमान में इसकी संख्या 22 है। अभी बाद में संशोधन करके 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई है। तो 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार। ये पहला संशोधन भी था और अनुसूची नंबर 9
जो कि संशोधन के बाद जोड़ी गई 1951 में। इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर 10वीं अनुसूची है दल बदल, जो कि 52वां संविधान संशोधन था। इसे 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जोड़ा था। 11वीं अनुसूची है पंचायत, इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये 1992 में जोड़ी गई थी, लेकिन इसे लागू 1993 में किया गया था। इसके साथ ही साथ नगर पालिका भी बना था, तो इसे 74वें संविधान संशोधन के रूप में 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जो कि 1992 में तैयार हुई थी और 1993 में लागू हुई थी। तो दोस्तों, ये था हमारा अनुसूचियों का टॉपिक। इसके बाद हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि भाषाएं कितनी हैं, और इसके बाद भाषाओं के बाद हम देखेंगे कुछ अनुच्छेद देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।